हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर असेसमेंट पर। और हम कर रहे थे आपके कलाम की जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई थी उसके द्वितीय श्रेणी अध्याय परीक्षा की उसके द्वितीय प्रश्न पत्र मैथमेटिक्स के मैंने टेस्ट एक का सोल्यूशन मैंने टेस्ट एक के सोल्यूशन में हमने 1 से 50 क्वेश्चनों का सोल्यूशन पहले कर चुके थे। बहुत ही शानदार अच्छे तरह से आपको समझाने की कोशिश की थी। आज करें हम 50 से आगे वाले क्वेश्चनों का सोल्यूशन। तो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए अब 51वां क्वेश्चन देखते हैं। 51वां क्वेश्चन क्या था आपका? यस, 51वां क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी में ये दे रखा है आपका 1353 किलोमीटर क्यूब समतल है जल है, जिसका मानक रूप क्या है? तो मानक रूप लिखना है। अब मानक रूप जानते हैं किसे लिखते हैं हम? मानक रूप लिखना है इसका। तो मानक रूप क्या लिखते हैं हम? जो दशमलव के रूप में लिखते हैं तो क्या होता है आपको ए इंटू 10⁻n के रूप में लिखते हैं। ठीक है, देखो इसको सब दशमलव के रूप में कैसे लिख सकते हैं? आपकी कितना है आपका? 1353 30 और 30 और किलोमीटर क्यूब है। तो यहाँ पर देखो कितने लगा सकते हैं। एक के आगे कितने अक्षर है आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 10⁻n बराबर कितने लिख सकते हैं हम? 9 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? 1.353 इंटू 10 कितने लिख सकते हैं? 9 लिख सकते हैं इंटू किलोमीटर क्यूब। ये आपका मानक रूप हो जाएगा। तो आपके क्या का आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों करने से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 क्या था आपका? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ये हमें बताना है। देखो दे रखा है हमें, दो क्रमागत त्रिकोणीय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तब एक वर्ग संख्या प्राप्त होती है। देखो दो त्रिकोणीय संख्याओं को आपस में जोड़ते तो एक वर्ग संख्या प्राप्त होती है। किसी देखो आपके त्रिकोणीय संख्या का सूत्र क्या होता है आपका? त्रिकोणीय संख्या का सूत्र क्या होता है आपका? त्रिकोणीय संख्या होती है आपकी Tn बराबर होती है आपकी n+1/2 n+1/2। यह आपकी त्रिकोणीय संख्या होती है। तो देखो दो संख्या लेनी है हमने, दो क्रमागत। तो एक तो आप ले लीजिए Tn। तो Tn कितना होगी? n+1/2। और एक ले लीजिए दूसरी संख्या क्रमागत Tn+1। तो n की जगह क्या रख दें? n+1। तो n+1 और n की जगह n+1 लिखेंगे तो n+2 हो जाएगा। ये बटा 2, ये दो क्रमागत संख्या होगी। इनको जोड़ना है, आपस में जोड़ते हैं। तो इनको जोड़ो, क्या वर्ग संख्या प्राप्त होती है आपस में? तो जोड़ो, देखो Tn+1। तो ये क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से n+1/2 प्लस हो जाएगा आपका n+1 n+2/2। तो दो लघुत्तम तुम लेंगे। तो यहाँ से देखो दोनों से देखो n+1 कॉमन आ जाएगा। तो n+1 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा? n+2 बचेगा। तो यहाँ से क्या बचा? देखो n+1, ये क्या हो जाएगा आपका? 2n+2/2। तो दो कॉमन आ जाएगा यहाँ से। तो क्या आ जाएगा आपका? देखो n+1 और 2 कॉमन लूँगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? n+1 और 2/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका? n+1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन रही है? आपकी वर्ग संख्या बन रही है। क्या बन रही है? आपकी वर्ग बन रहा है। दो क्रमागत जो त्रिकोणीय संख्या जोड़ने पर क्या बन रहा है? वर्ग संख्या आ रही है आपकी, स्क्वायर के अंदर आ रहा है। देखो वर्ग संख्या। तो आपका पहला कथन तो आपका बिल्कुल राइट है। पहला कथन है वो आपका क्या है? बिल्कुल राइट कथन है। ये तो आपका बिल्कुल सत्य कथन है। दूसरा कथन देखो आपका, दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच दोनों वर्गों के अंतर से एकम ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो दो संख्या उदाहरण से समझे इसको। तो एग्जाम्पल ले लूँ मैं। तो एग्जाम्पल ले लो, 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 25। और 6 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 6 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 36। तो अब देखो आपको इन दोनों के अंतर को करना है। इन 25 और 36 के अंतर को देखो, 36 - 25 तो कितना हो जाएगा आपका? 11 हो गया। और इन अंतर से एकम, तो इन अंतर से एकम यानी 11 में से 1 घटाओ, कितना हो गया? 10। ये 10 संख्या, इन दोनों के बीच 10 संख्या ऐसी होगी जो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। नहीं होगी, देखो आपको 25 से आगे 10 संख्या देखो कौन सी हो जाएगी आपकी? 26 27 28 29 30 31 32 33 34 और 35। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये संख्या होगी क्या आपकी? पूर्ण वर्ग संख्या है ये? नहीं है। तो ये भी आपको बिल्कुल सत्य कथन है आपका। ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखो क्या दे रखा है, यदि एक संख्या वर्ग संख्या है तो वह एक से प्रारंभ होने वाली क्रमागत विषम संख्याओं के योग है। तो इसको समझो या सत्य है क्या असत्य है। तीसरा ऑप्शन देखो, यहाँ पर देखते हैं। तीसरा ऑप्शन दे रखा है, ए संख्या है वो वर्ग है, क्रमागत संख्याओं का वर्ग है। तो देखो विषम संख्याओं का, तो 1 + 3 + 5 ये विषम संख्या है। इनका प्लस क्या होती है आपकी? 2n - 1 होती है। तो इनका योग होता है क्या आता है आपकी? वर्ग संख्या आती है। n² आती है एक वर्ग संख्या की। तो देखो आप इनके जोड़ के देख लो
क्या वर्ग संख्या आ रही है। तो देखो यहाँ पर एक खाता जोड़नी थी अपनी 10 तक ना, एक से प्रारंभ हो रही है, तो एक से प्रारंभ होने वाली वर्ग संख्या को देखो आपकी 1 3 +5 +7 और +9, ये आपकी विषम संख्या है। तो इनको जोड़ो, 3 और 1 4, 4 5 9, 9 9 18, 18 और 2 20, 20 और 5 25, तो 25 आ रही है। तो 25 क्या आ रही है आपकी 5 का स्क्वायर आ रही है। तो क्या आ रही है आपकी वर्ग संख्या आ रही है। तो ये भी क्या आपका सत्य कथन है, बिल्कुल सत्य कथन है। दूसरा ऑप्शन भी, तीसरा ऑप्शन भी क्या आपका सत्य कथन है। तो 52 का ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य कथन हो जाएगा। एक वर्ग संख्या आ रही है, विषम संख्या का जो क्रमागत विषम संख्या का योग है वो 1 से प्रारंभ होती है, उनका क्या आती है, वर्ग संख्या आती है। अपने देखा भी n स्क्वायर आती है, यानी 5 का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी सत्य हो जाएगा। तो निम्न सत्य कथन पूछा था हमें, तो तीनों सत्य कथन है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वो क्वेश्चन नंबर 53 क्या आता है आपका, ये देखिए 53 क्वेश्चन है आपका। इसको करते हैं 1/8/0.0000216 की होल पावर 1/3 है, और ये आपकी दे रखी है 0.00343 होल पावर 1/3। तो चलो इसको करते हैं। तो देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/क्या होल पावर 3, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 8 बटा, ये देखो आपको इसको क्या कर सकता हूँ, पॉइंट कितने बाद लगा हुआ आपका, 3 और 3 6 बिंदुओं के बाद पॉइंट लगा हुआ है। तो ऊपर क्या लिख सकता हूँ, इसके 10 की पावर 6 लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकता हूँ इसको 216। इसी प्रकार इसको देखो प्लस करो इस यहाँ पर 1/3, यहाँ पर देखो 343, और बट्टे देखो आपको कितना आएगा, 3 और 3 6, यानी 10 की पावर 6 हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखो आप इसको करते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका 1/, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 8 को 2 की पावर 3 कितनी होती है 8, इंटू 10 की पावर 6, 216 किसका क्यूब होता है आपका, 216 क्यूब होता है आपका 6 का, 6 का क्यूब कितना होता है 216 की पावर 1/3, प्लस ये हो जाएगा आपका 7 का क्यूब कितना होता है आपका, 7 का क्यूब होता है 343 अपॉन 10 की पावर 6 आएगी, और बट्टा आ जाएगा आपका 1/3 पावर दे रखी है हमें। आप देखो इसको करते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा देखो, इसको 6 का क्यूब करो 216, ठीक है। अब देखो ये आएगा 2 से क्यूब कर जाएगा 2 1 तो क्यूब की पावर आएगी 2 का क्यूब 2, 10 में 3 का 6/3 आएगी, 10 की पावर 6/3 यानी 6 में 3 का भाग जाएगा 2, तो 10 की पावर 2 बटा, यहाँ से देखो 6 की पावर 1/6 का क्यूब इंटू पावर है आपकी 1/3, तो 6 का क्यूब इंटू 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 6 बटेगा। इसी प्रकार इधर देखो आपका क्या हो जाएगा, आपका 7 की पावर 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, और 10 में 3 की पावर 6 का 3 का 6 जो आपकी आएगी 3 का भाग जाएगा, तो 10 की पावर कितनी बचेगी आपकी 2 बचेगी यहाँ पर। अब देखो यहाँ से देखो ये 6 ऊपर चला जाएगा, बटा क्या बचेगा 2 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 7 बटा क्या हो जाएगा 10 की पावर 2, 2 का भाग कितने बार जाएगा 3 बार। तो यहाँ पर देखो क्या है आपका 3/10 की पावर 2 प्लस 7/10 की पावर 2, तो यहाँ पर देखो 10 की पावर 2 तुम लगो तो कितना हो जाएगा आपका 3 + 7, 3 + 7 कितना हो जाएगा 10/10 की पावर 2, एक पावर से 10 कैंसिल हो जाएगा, 1/10 बचेगा, यानी क्या आ जाएगा आपका 0.1, इसका आंसर हो जाएगा आपका 0.1। तो देखो 0.1 किस में आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 53 का। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 54 क्या आता है आपका, इनमें से असत्य कथन है, इनमें से असत्य कथन है ये मैं बताना था। तो असत्य कथन बताते हैं, देखो एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनवसानी आवर्ती होता है, बिल्कुल ये आपका सत्य कथन है, असत्य नहीं है, बिल्कुल सत्य है ये आपका। जैसे एग्जाम्पल से इसको समझें, तो एग्जाम्पल से समझे देखो, देखो आपका 1/2 है, तो ये कैसे चला जाएगा आपका 0.5 होगा, तो ये कैसा हो गया आपका शांत दशमलव, कैसा होती है आपकी शांत दशमलव होगी, शांत दशमलव। और यहाँ पर देखो यदि परिमेय संख्या लूँ मैं, परिमेय संख्या लूँ 1/3, तो एक एज कैसे चलेगी 0.333 ऐसे चलती रहेगी, ये कैसी होगी आपकी अनवसान आवर्ती, अनवसानी आवर्ती होगी। तो या तो क्या होता है आपका परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या क्या होता है अनसावनी आवर्ती होता है, तो ये तो आपका बिल्कुल सत्य हो गया, एग्जाम्पल से भी देख लिया हमने। दूसरा देखो क्या दे रखा है, वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है
या अनसामान्य आवर्ती है वही परिमेय संख्या होती है, बिल्कुल होती है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। कैसे होती है एग्जाम्पल से देखिए, तो देखो 0.75 ले लूँ तो कितना हो जाएगा, ये शांत है ना, तो देखो आपका क्या हो जाएगा, आपका 75/100, यानी क्या हो जाएगा 25×3 = 75, 25×4 = 100, 3/4 ये क्या आपकी परिमेय संख्या है। तो ये तो आपकी सही है। या परिमेय संख्या का उदाहरण ले तो देखो आप 0.2727 वाला ले सकते हो, 0.2727, तो यहाँ से ये भी क्या होगी आपकी परिमेय संख्या होगी। तो ये भी आपका सत्य है। यहाँ से देखो एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनसामान्य अनावर्ती होता है, विलोमता वह जिस संख्या जिसका प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है अपरिमेय संख्या होती है, बिल्कुल होती है। ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। एग्जाम्पल के लिए आप ले लो पाई, पाई का उदाहरण ले लो। पाई का उदाहरण कितना होता है 3.14, ऐसे चलता रहता है, आगे मान चलता रहता है, पाई को खत्म होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। तो इनमें से असत्य पूछा था, असत्य कौन सा नहीं है, इनमें कोई भी असत्य नहीं है। तो यहाँ पर देखो खत्म कौन सा नहीं है, तो आगे आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 54 का। 54 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, तीनों कथन है वो आपके सत्य कथन है, इसलिए मतलब आंसर क्या हो गया, कोई भी असत्य कथन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 55। 55 देखो आपका, यदि दिए गए रेखीय समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 एक रेखीय समीकरण युग्म को प्रदर्शित करते हैं। किसको करते हैं आपकी, ये रेखीय समीकरण युग्म को प्रदर्शित करते हो, तो उत्पन्न निम्न स्थितियों में असत्य कथन कौन सा है आपका, ये जानना है हमें। देखो a1/a2 नॉट इक्वल टू हो b1 b2, इस स्थिति में रेखीय समीकरण युग्म क्या होता है आपका, संगत होता है, बिल्कुल सत्य बात है। क्या होता है आपका, संगत होता है। रेखीय समीकरण क्या होता है, युग्म संगत होता है, ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर देखो a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1 c2, इस स्थिति में रेखीय समीकरण क्या होता है आपका, असंगत होता है। तो रेखीय समीकरण युग्म में असंगत होता है। यदि आपका a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1 c2 तो क्या होता है, असंगत होता है। एक किसकी कंडीशन होती है आपकी, समांतर पैरेलल की कंडीशन होती है। ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर देखो ये a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, इस स्थिति में रेखिक समीकरण युग्म आश्रित होता है, आश्रित संगत होता है, बिल्कुल है। एक कंडीशन किसकी, आपकी संपाती रेखाओं की संगत है। रेखा क्या होती है आपकी, संपाती होती है। तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। तो इसमें से कौन सा भी असत्य नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। हमें पूछा था असत्य कथन कौन सा है, तो कोई भी असत्य कथन नहीं है। तो अतः आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा 55 का। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 56। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 56 आता है, यदि आर परिमेय है और एस अपरिमेय है तब निम्न कथनों पर विचार करो। देखो आर प्लस एस अपरिमेय संख्या होती है। एग्जाम्पल से समझे जाओ, देखो मान लीजिए एग्जाम्पल से समझे इसको। तो पहला देखिए आर परिमेय यानी आर = 2 संख्या परिमेय है और रूट संख्या ले ले एस = √3, तो इन दोनों को जोड़ो आप, तो क्या आ जाएगा आपका, 2 + √3, 2 + √3 क्या होती है आपकी, अपरिमेय संख्या होती है, बिल्कुल खत्म सत्य है आपका। इसमें देखो ये एग्जाम्पल ले लो, r - s अपरिमेय संख्या होती है, तो 2 - √3 है, ये क्या होती है आपकी अपरिमेय संख्या होती है, बिल्कुल राइट है। RS अपरिमेय संख्या होती है, तो देखो आपका क्या होती है, r परिमेय संख्या 2 और गुणा करो आपका s से यानी √3 से, तो ये भी क्या होती है आपकी अपरिमेय संख्या होती है, बिल्कुल राइट है। ये भी आपका r/s अपरिमेय संख्या होती है, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 2/√3, यहाँ से परिमेयकरण करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका √3 × √3, तो देखो क्या आ जाएगा आपका 2√3/3, ये भी क्या होती है आपकी अपरिमेय संख्या होती है। ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। तो हमें क्या पूछा है, सत्य कथन बताना है हमें। तो चारों कथन सत्य है हमें। r+s अपरिमेय संख्या होती है, r - s भी अपरिमेय संख्या होती है, rs अपरिमेय संख्या होती है आपकी, और r/s भी क्या होती है आपकी अपरिमेय संख्या होती है। तो कोर्ट में हमें सत्य कथन बताना था, तो सत्य कथन आपके चारों सत्य कथन हो जाएंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है 56 का। नेक्स्ट देखो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 57। क्या पूछा गया था हमें, 57 देखिए। देखो 57 में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में क्या दे रखा है, सूची सेकंड में क्या दे रखा है, तो इसको सोल्व कर लीजिए। पहला दे रखा है तुम्हें, जो पहले से करते हैं हम। पहला दे रखा है हमें 1/5 दे रखा है, और हमें दे रखा है 0.008, यानी इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 8/1000। तो 8/1000 क्या लिख सकता हूँ 2/10⁻3। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका 2/10 को क्या लिख सकता हूँ 1/5⁻3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, देखो 3x = क्या आ जाएगा आपका 3, तो x = क्या आ जाएगा 1।
एक्स बराबर 1 आएगा तो देखो पहला किस में मिलेगा, एक्स बराबर 1 3 में, तो पहला 3 में, ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका। दूसरा देखो दे रखा है हमें एक्स की पावर 4 बराबर 81, तो 81 क्या ले सकता हूँ मैं 3 की पावर 4, अतः एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, एक्स बराबर 3 हो जाएगा। एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका 3, तो एक्स बराबर 3 देखो कौन सा आ रहेगा, बी फर्स्ट में, तो बी फर्स्ट में देखो इन दोनों में आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो आपको आ रहा है ये वाला, देखो आपका क्या आ रहा है आपका 2 की पावर एक्स माइनस 1 बराबर 216 256, तो 256 किसका होता है 16 का वर्ग, 216 वर्ग हो गया, तो देखो 2 का कितना हो गया 216, 2 4 8 16, 2 की पावर 4 4 दूनी 8, 2 की पावर 8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1 बराबर 8, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका 9, एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका 9, तो तीसरा मिलेगा आपका 9 4 में, तीसरा 4 में आएगा, तो यहाँ पर देखो आपका इसमें दोबारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा, इसको देखो इधर गुणा कर देंगे, इसको इधर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा आपको, देखो एक्स की पावर 1/4 और एक्स की पावर 3/4 बराबर 4, तो यहाँ पर देखो आधार समान तो घाते जुड़ जाती है, तो देखो 4 लोग खत्म आएगा, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, 4/4 यानी 1, तो 4, तो एक्स बराबर कितना आएगा आपका 4, तो बच्चा कौन सा आपका एक्स बराबर 4, ऑप्शन नंबर 2 मिल जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 58 क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 58 दे रखा है हमें त्रिभुज दे रखा है ए बी सी, देखो त्रिभुज दे रखा है हमें ए बी सी, ये अपना त्रिभुज है ए बी और सी। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी, चलो ठीक है। दूसरा त्रिभुज दे रखा है हमें त्रिभुज डी ई एफ, दूसरा दे रखा है हमें डी ई एफ, ये त्रिभुज दे रखा है हमें डी ई एफ। अब देखो हमें दे रखा है ए बी बराबर है, ए बी बराबर है डी के, यानी जो ए बी है ये वाली भुजा, ये बराबर है आपकी डी के, चलो ठीक है। ए सी भुजा है वो बराबर है आपकी ई एफ की, तो ए सी भुजा यानी ये वाली भुजा है ये बराबर है आपकी ई एफ की, डबल आ गई। और बी सी भुजा है वो बराबर है आपकी एफ डी की, तो बी सी भुजा है ये वाली बराबर है आपकी एफ डी की। ठीक है, तो अब देखो आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा आपका, देखो यहाँ से डी ई एफ त्रिभुज देखो आपका डी ई एफ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ सर्वांग हो जाएगा आपका, त्रिभुज हो जाएगा आपका ए बी ए सी। ठीक है, इसमें देखो तीसरी वाली भुजा छोड़ रहे हैं, इसमें भी ये तीसरी वाली छोड़नी है। ठीक है, 3 डंडे वाली छोड़नी है, तो ये वो समान भुजाएं हैं सभी बराबर है, तो इसमें देखो 3 वाले छोड़ रहे हैं, तो इसमें भी 3 वाले छोड़ रहे हैं ऑप्शन के अनुसार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका त्रिभुज बी ए सी, ये आपका आंसर होगा। तो ये देखो कौन सा आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 58 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। त्रिभुज डी ई एफ सर्वांग होगा आपका त्रिभुज बी ए सी के, किससे होगा आपका त्रिभुज बी ए सी के सर्वांग होगा, तो 58 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 59। किसी समांतर चतुर्भुज है पी क्यू आर एस में कोण पी बराबर दे रखा है 7x - 6 डिग्री और कोण आर दे रखा है हमें 5x + 18 डिग्री, तब समांतर चतुर्भुज के कोण होंगे। ये मान लीजिए मैं एक समांतर चतुर्भुज मान लेता हूँ अपना पी क्यू आर एस, तो हमें देखो कोण पी दे रखा है हमें कितना, कोण पी ये वाला कोण पी दे रखा है हमें 7x - 6 डिग्री और ये वाला कोण दे रखा है हमें कोण आर 5x + 18 डिग्री। आज वो समांतर चतुर्भुज में विपरीत कोण क्या होते हैं बराबर, यानी विपरीत कोण ये वाले कोण क्या होते हैं आपके बराबर, तो समांतर चतुर्भुज में विपरीत कोण क्या होते हैं आपके, विपरीत कोण होते हैं बराबर, विपरीत कोण होते हैं आपके बराबर। तो विपरीत कोण होते हैं बराबर, तो कोण पी बराबर क्या हो जाएगा आपका कोण आर, और यहाँ से हम निकाल लेंगे एक्स का मान, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 7x - 6 बराबर हो जाएगा 5x + 18, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका 5x इधर आएगा तो 7x - 5x और 6 उधर जाएगा तो +18 + 6, तो कितना बचेगा यहाँ से 7x में से 5x गया तो 2x और 18 6 कितना हो जाए आपके 24, तो x बराबर कितना हो जाए आपका 12,
तो अक्स बराबर क्या है आपका 12 आ गया। ठीक है, तो अक्स का मान इसमें रखो आप, कोण पी और कोण आर निकालेंगे। तो यहाँ से देखो अक्स बराबर 12 रखने पर कोण पी कितना आ जाएगा आपका, कोण पी आ जाएगा आपका 7 × 12 माइनस का 6, तो 7। तो यहाँ पे देखो कितना होता है आपका 12 × 84, 84 माइनस 6, तो कोण पी कितना आ जाएगा आपका, 84 में से 6 गया तो कितना आ गया आपका 78। और इसी प्रकार जो कोण क्यू भी बराबर होगा तो कोण क्यू भी कितना आएगा 78। देख लीजिए कोण क्यू आएगा आपका, सॉरी कोण आर, कोण आर कितना आएगा आपका, देखो कितना दे रखा है 5x, तो 5 × 12 + 18, तो 12 × 5 = 60 + 18, तो कितना हो जाएगा आपका 8 और 7 78। तो कोण पी बराबर कोण आर है, देखो विपरीत कोण क्या होते हैं आपके बराबर होते हैं, 78 आ गया। तो यहाँ पर देखो कोण एस बराबर भी क्या होगा आपका कोण क्यू, कोण एस बराबर क्या होगा आपका कोण क्यू। तो ये कोण एस निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 180 कितना होता है आपका किरण 180, तो 180 माइनस कर देंगे कितना आपका 180 माइनस कोण ए कितना है आपका आर पी कितना है 78, तो 180 में से 78 जाएंगे कितना बचेगा आपका 10 में से 8 की तो 2 और 7 में 7 गया तो 0 और 1, 102 डिग्री। तो यहाँ से देखो समांतर चतुर्भुज के कोण कितने आए आपके, समांतर चतुर्भुज के कोण कितना जाए आपके, चतुर्भुज के कोण आ गया आपके पास कितना है आपके 78, 102, फिर 78, फिर 102 डिग्री, 78 डिग्री 102 डिग्री 78 डिग्री 102 डिग्री, ये आपका आंसर होगा। तो देखो कौन से ऑप्शन में ये आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा आपका 59 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 क्या आपका, देखो तो क्वेश्चन नंबर 60 क्या अपना, क्वेश्चन नंबर 60 है अपना, एक ठोस किनार की भुजाएं दे रखी है हमें क्रमशः 72 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर तथा 135 सेंटीमीटर। ऐसे घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी जिसका आयतन इस ठोस घनाभ के बराबर हो। तो ठोस घनाभ का आयतन निकालो, फिर घन का आयतन निकालोगे भुजा क्यूब के हिसाब से। तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन क्या होता है आपका, सबसे पहले तो हमें घनाभ का आयतन निकालना होगा। यहाँ पर घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन क्या होता है आपका, ये बराबर होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये तो होता है ना। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर देखो हमें भुजाएं दे रखी है हमें 72 सेंटीमीटर इंटू 75 सेंटीमीटर इंटू 135। तो यहाँ पर करो आप, गुणा करो आप इनको। तो देखो पहले करता हूँ मैं 75 को 72 से करता हूँ, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है, और 7 दूनी 14 1 15 150, 7 पंजे 35 3 6 7 तो 49 3 52, तो कितना हो जाएगा आपका 0 5 5 10 0 2 3 4 और 54, तो हो जाएगा आपका 5400 इंटू 135। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका 5400 को 135 से गुणा करेंगे तो डबल 0 आ जाएंगे, 135 को 54 से गुणा कर लो, तो कितना आ जाएगा 4 पंजे 20 0 54 आपका 4 3 12 2 14 1 4 1 5 540 55 25 का 5 7 2 5 3 15 2 17 और 5 4 1 6। तो यहाँ से कितना हो जाए आपका 0 9 और 7 5 12 और 6 1 7 7290। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 7290। तो ये हो गया आपके पास 7,29,000 आ गया, क्या आ गया आपके पास 7,29,000 आ गया ना। ठीक है, ये आपका आयतन आ गया, और इसमें दे रखा है हमें सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा ये आयतन। हमें क्या निकालना है, हमें एक ऐसे घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी जिसका आयतन इस ठोस के घनाभ के बराबर हो, यानी इस आयतन के बराबर ही आपका घन का। तो घन की लंबाई कितनी हो जाएगी भुजा क्यूब, तो घन की लंबाई हो जाएगी आपकी भुजा क्यूब, भुजा क्यूब, और वो किसके बराबर है आपके आयतन के बराबर। तो सॉरी घन का आयतन कितना होता है आपका भुजा क्यूब, घन का आयतन कितना होता है आपका भुजा क्यूब होता है, घन का आयतन कितना होता है आपका भुजा क्यूब होता है। तो यार घन का आयतन और घनाभ का आयतन दोनों क्या दे रखे हमें बराबर दे रखे, तो भुजा क्यूब के बराबर कितना आ जाए आपका 729 तिरपन 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो भुजा ए मान लेता हूँ, तो ए क्यूब कितना आ जाए आपका 7,29,000 है, तो इसका ए निकालना है हमें। तो ए क्यूब देखो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ मैं 729 को क्या लिख सकता हूँ मैं 729 को लिख सकता हूँ ना मैं 9 का क्यूब इंटू इसको क्या लिख सकता हूँ 1000, 1000 किसका क्यूब हो जाएगा आपका 10 का क्यूब, यानी क्या हो जाएगा ए क्यूब
ये देखो आपका जब घातें समान होती है तो आधार को आपस में गुणा करके ऊपर लिख देते हैं क्यूब, तो क्या हो जाएगा ए क्यूब, यानी कि 90 का क्यूब हो जाएगा। ये 90 का क्यूब हो जाएगा तो यहाँ से भुजा कितनी हो जाएगी ए हो जाएगी आपकी 90 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी आपकी 90 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो देखो आपका आंसर 90 सेंटीमीटर ऑप्शन में है क्या, है भाई। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। तो 60 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। 61 क्या आपका, एक शंक्वाकार तंबू बनाने के लिए 5 मीटर चौड़ा कितना कपड़ा चाहिए, जबकि तंबू की आधार की त्रिज्या में 7 मीटर दे रखी है, ऊंचाई 24 मीटर दे रखी है। शंक्वाकार आधार है ना, देखो आधार की लंबाई कितनी दे रखी है, आधार की लंबाई दे रखी है, सॉरी आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें 7 मीटर। ठीक है, ऊंचाई एच कितनी दे रखी है हमें 24 मीटर। ठीक है, तो इससे याद रखना आप तंबू बनाने के लिए 5 मीटर लंबा चौड़ा है, कपड़ा कितना चौड़ा है आपका 5 मीटर है। तो देखो पहले शंकु की तिरे की ऊंचाई कितनी क्या होती है आपकी, तिरे की ऊंचाई निकालो इसे यहाँ से। तिरे की ऊंचाई क्या होती है आपकी एल बराबर होती है आपकी √r² + h²। तो आर का मान कितना दे रखा है 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 प्लस h², 24 का स्क्वायर कितना होता है आपका 570। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा आपका 7 9 6 15 को 500 और 4 7 11 1 12 और 5 1 6 625 और 625 किसका रूट होता है आपका 25 का। ठीक है, तो तिरे की लंबाई कितनी आ गई आपकी 25 मीटर आ गई, कितनी आ गई आपकी 25 मीटर आ गई। अब देखो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है आपका πr/l। तो यहाँ पर देखो पाई 22/7, आर कितना दे रखा है हमें 7, एल कितना है अपने पास, एल आ गया अपने पास 25, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। देखो 25 दूना 50, 5 25 दूना 50 और 5 55, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा आपका 550 मीटर स्क्वायर। अब देखो अपने पास क्षेत्रफल आ गया अपने पास, और कपड़ा कितना दे रखा है हमें, कपड़ा दे रहा है 5 मीटर चौड़ा, तो हमें कुल कपड़ा निकालना था, तो कपड़ा की लंबाई निकालनी थी, कपड़ा की लंबाई। तो कपड़ा की लंबाई क्या हो जाएगी आपकी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अपॉन चौड़ाई। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है आपका 550 मीटर स्क्वायर अपॉन चौड़ाई कितनी है आपकी 5 मीटर। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, 5 का भाग जाएगा 110, 1 मीटर से मीटर कर जाए तो 110 मीटर आ जाएगा। तो कपड़े की लंबाई कितनी आ जाएगी 110 मीटर आ जाएगी आपका आंसर। तो ऑप्शन देखो 110 मीटर कौन से में, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 61 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 62। किसी त्रिभुज ए बी सी में यदि ए बी 12 सेंटीमीटर है बी सी 15 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित कौन सा सत्य होगा ये बताना हमें। त्रिभुज दे रखा है ए बी सी और ए बी दे रखा है हमें कितना 12 सेंटीमीटर और बी सी कितना है अपना 15 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, तो हम जानते हैं देखो आपकी जो त्रिभुज साम्यता की नियम होता है, त्रिभुज साम्यता का नियम क्या होता है आपका, त्रिभुज साम्यता का नियम, त्रिभुज साम्यता का नियम होता है आपका कि किसी भी त्रिभुज की किसी त्रिभुज की किसी भी दो भुजा का योग, किसी भी दो भुजा का योग, दो भुजा का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए आपका बड़ा, भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा, वह अंतर दो भुजा का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है, तीसरी भुजा से क्या होता है आपका छोटा होता है। ये लाइन बार बार हमने पढ़ी है आपका एग्जाम के अंदर या बुक के अंदर, सॉरी ये आपकी त्रिभुज का ये नियम हमने बार बार पढ़ा है। तो यहाँ से देखो अपने पास दिया हुआ है, तो इन दोनों भुजा कोई दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है छोटा। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, ये बड़ा होना चाहिए किसी आपके ए सी से, ठीक है। और दूसरी देखो आपका जो आपका बी सी माइनस ए बी है, ये छोटा होना चाहिए किसी आपके ए सी से। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका
12 + 15 AC, तो कितना हो जाएगा 12 और 15 कितना हो गया आपके 7, 2 27, 27 होगा बड़ा AC से। और यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 15 - 12 छोटा होगा AC से, तो मतलब 3, 15 में से 12 गया तो 3 छोटा होगा आपका AC से। तो यहाँ से अपना क्या हो जाएगा आपका 3 छोटा होगा AC से, AC छोटा होगा आपका 27 से। तो ये कंडीशन होगी आपकी, आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखो कौन सा हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 62 का। कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। 63 क्या आता है आपका, यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 352 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। परिवर्तन से पहले गोले की त्रिज्या क्या थी, त्रिज्या निकालनी थी हमें। तो हम जानते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 4πr²। ठीक है, अब देखो 4πr² है। अब देखो हमें क्या दे रखा है, गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी। तो पहले त्रिज्या क्या थी, पहले त्रिज्या थी r, तो r से बढ़ाकर कितनी कर दिया, बढ़ाकर कर दी हमने r+2 कर दी। ठीक है, तो नया क्षेत्रफल क्या होगा आपका, नया पृष्ठीय क्षेत्रफल, नया पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका 4π, r की जगह क्या आ जाएगा आपका r+2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई आपकी, आप देखो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई, क्षेत्रफल में वृद्धि, तो क्षेत्रफल में वृद्धि हुई आपकी, पता चलेगा आपका नया पृष्ठीय क्षेत्रफल। और नए पृष्ठीय क्षेत्रफल में से यदि मैं माइनस कर दूं पुराना पृष्ठीय क्षेत्रफल जो पहले दे रखा था वो पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमें पता चल जाएगा क्षेत्रफल वृद्धि कितनी हुई। तो ये हमें दे रखा है क्षेत्रफल वृद्धि कितनी हुई आपकी 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितनी हुई आपकी 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो नया पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है आपका 4πr+2 का स्क्वायर, माइनस पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था आपका 4πr²। ठीक है, तो अब देखो आप कर लोगे इसको 352, यहाँ से देखो 4π कॉमन आ जाएगा, इसका r+2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो r² + 4r + 4 माइनस का बचेगा यहाँ पर r²। तो यहाँ से देखो r से r कैंसिल हो जाएगा, तो 352 बराबर क्या बचा आपका 4π, ये क्या बचा आपका 4r + 4, यहाँ से देखो 4 कॉमन ले लेंगे, 352 बराबर 4 कॉमन लेंगे तो 4 × 4 कितना हो जाएगा 16π इंटू हो जाएगा r+1। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे हम r+1 बराबर कितना हो जाएगा 352/16, पाई का मान रखेंगे 22 और 7, 22/7, 7 ऊपर चल जाएगा 7। ठीक है, 352 था ना क्षेत्रफल में वृद्धि 352। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप काट दो इसको, 2 से भाग से काटे तो 11, इसमें कितनी बार जाएगा 2 एकम 2, 2 7 14, 2 6 12, फिर से देखो 2 से काटेंगे ये 8 बार जाएगा, इसमें कितनी बार जाएगा देखो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 88 बार, 11 के बाद इसमें कितनी बार जाएगा 8 बार, और 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से r+1 बराबर कितना है आपका 7, तो r बराबर कितना आ जाएगा आपका प्लस का 1 है इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, 7 में से 1 गया तो 6। तो हमें त्रिज्या याद करनी थी, तो अपनी त्रिज्या कितनी आ जाएगी r बराबर 6 सेंटीमीटर, आपका आंसर। तो देखो r बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 63 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 64 क्या आता है आपका। 64 देखिए, अब रेखिक समीकरण दे रखा है हमें x + y = 5। रेखिक समीकरण क्या दे रखा है हमें, रेखिक समीकरण दे रखा है x + y = 5। चलो ठीक है, का आलेख उस रेखा बिंदु को पर काटता है जो y एक्स के समांतर है। तो देखो उस रेखा को बिंदु काटता है जो y एक्स से समांतर है। चलो ये अपनी एक्सांश मान लें, y एक्स के समांतर यानी कोई रेखा इधर होगी, ये अपना क्या है y एक्स है, ऊपर आएगा भाई, ये अपना y एक्स है। ठीक है, और अगर y एक्स के समांतर है तो मूल बिंदु से 2 माथे दूरी है, यानी ये अपना मूल बिंदु है, यहाँ से 2 माथे दूरी यानी यहाँ हो जाएगा 2, तो दूरी ये पर स्थित है अक्ष की धनात्मक दिशा में, ये आपका अक्ष है और अक्ष का धनात्मक दिशा ये आपका। तो रेखा कौन सी हो जाएगी y एक्स से समांतर ये हो जाएगी, तो वो रेखा हो जाएगी आपकी x = 2। तो वो समीकरण क्या हो जाएगा आपका x = 2 हो जाएगा जो हमें दे रखा है। तो यहाँ पर देखो अब इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालना था हमें, किस बिंदु पर काटता है, यानी दोनों प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। तो यहाँ से देखो किस बिंदु पर काटता है, यहाँ से निकालेंगे x + y = 5 से, और x बराबर क्या है अपने पास 2,
तो x बराबर 2 आएगा, तो देखो x बराबर 2 देख लो पहले तो किसमें आपका, ये -2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों में से कौन सा होगा। तो x का मान 2 यहाँ पर रख दो, 2 प्लस y बराबर कितना आ गया आपका 5, तो y बराबर 5 माइनस का 2, तो y बराबर कितना आ गया आपका 3। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा आपका x बराबर 2 y बराबर 3। तो आपका वो बिंदु निकालना था, तो वो बिंदु हो गया 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 क्या है आपका। ये देखो अपना 65 फॉर्मूला दे रखे, यदि अल्फा बीटा त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद अपना, तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्य को हो, तो निम्न कथन पर सत्य। देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, बिल्कुल राइट है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है आपका सी अपॉन ए। अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है आपका माइनस का टी अपॉन ए, बिल्कुल तीनों फॉर्मूले आपके राइट है, याद कर लेना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सॉरी ऑप्शन नंबर 4, 1 2 3। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 65 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 66 क्या आता है आपका, 66 था आपका ए एवं बी के किस मान के लिए एक्स क्यूब माइनस का 10 एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस बी, क्या दे रखा है, ए एक्स क्यूब माइनस का 10 एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस का बी एक्स माइनस 1 एवं एक्स माइनस 2 से पूर्णतः विभाजित है। एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 से पूर्णतः विभाजित है, यानी ये दोनों है, ये से क्या आपके गुणनखंड है और ये इसके गुणनखंड है, तो ये दोनों आपके इसको क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो मान रख दो आराम से और दो समीकरण आ जाएगा पे। पहले रखो x माइनस 1 बराबर 0, यानी x बराबर 1 रखो इसमें। तो a का क्यूब क्या आएगा 1 माइनस 10 का a का स्क्वायर 1 प्लस a प्लस बी बराबर 0। तो यहाँ से पहला समीकरण क्या है, a प्लस बी, 10 में से a गया तो माइनस का 9 इक्वल टू 0। इसको समीकरण नंबर मान लो 1। यहाँ से देखो क्या है आपका x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर 2 रखो इसमें। तो 2 का क्यूब कितना आएगा 8 माइनस 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, 4 को 10 से गुणा करेंगे तो 40 प्लस एक्स के 2 रख रही 2a प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या है आपका 2a प्लस बी, 40 में से माइनस का 8 प्लस का कितना बचेगा माइनस का 32 इक्वल टू 0। इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। आगे दो तरीके हैं यहाँ पर, या तो इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालो या इनमें से मान उठा के इनमें रख लो, जो संतुष्ट कर रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन से, लेकिन हम निकालेंगे। देखो समीकरण 2 से माइनस करें समीकरण 1, समीकरण 2 क्या आपका 2a प्लस बी माइनस का 32 इक्वल टू 0, a प्लस बी माइनस का 9 इक्वल टू 0। तो माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, देखो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से क्या बचेगा a, b से b कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 32 प्लस का 9, तो कितना बचेगा 32 में से 9 गया तो कितना बचा आपका 23 माइनस का 23 इक्वल टू 0। तो a बराबर कितना है आपका 23 आ गया। तो a बराबर 23 आ गया तो क्या है, तो समीकरण नंबर 1 में रख दो। तो क्या आएगा आपका 23 प्लस बी माइनस का 9 इक्वल टू 0। तो b का मान कितना आ जाएगा, तो 23 9 गए 23 में से कितना बचा आपके प्लस का 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से b बराबर क्या आ जाए आपका माइनस का 14। तो यहाँ से a बराबर 23 b बराबर माइनस 14, कौन से ऑप्शन में आ रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 66 का, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। 67 क्या आता है आपका, ये देखिए अपना दिया हुआ, देखिए आकृति में दिया हुआ में ए बी समांतर है सी डी की। तो आकृति बना लीजिए पहले यहाँ पर दोबारा ताकि समझ में आ जाए। क्या आपके पास ए बी समांतर है, यानी ये अपने पास ए बी है, ये समांतर है आपकी सी डी की। ये अपना सी डी हो गया, बीच में दे रखा है सी डी, ठीक है। और सी डी समांतर है आपके ई एफ के, ये ई एफ हो गया, ठीक है। ये तीनों समांतर हो गए। यहाँ पर जो क्या साथ ही ई ए लंब दे रखा है हमें, ये ई ए लंब दे रखा है, यानी ये वाला लंब दे रखा है हमें ई ए, यानी ये 90 डिग्री कोण दे रखा है हमें 90 डिग्री। और ये अपना को तिरक रेखा दे रखी है हमें, ये कोण जेड है, ये कोण कितना दे रखा है 55, और ये कोण इतना वाई है, ये कोण कितना आपका अक्स है, ठीक है। और हमें पूछा है, हमें दे रखा है बी ई एफ, यानी ये आपका बी ई एफ, ये कोण 55 डिग्री दे रखा है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो हमें पूछा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना होगा, ये हमें निकालना है। निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे हम, देखो इसको
देखो ये दो समांतर रेखा है ना, ये वाली, ये दोनों के इनके बीच में कोण क्या होता है आपके, समद्विभाज्य क्या होते हैं आपके, ये वाला कोण, ये वाला कोण। यदि ये 55 है तो ये वाई का कोण कितना आ जाएगा आपका 180। इन दोनों कोणों का योग कितना होता है आपका 180। ठीक है, 55 और वाई वाला कोण कितना होता है आपका 180, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण कितना होता है आपका 180, दोनों का योग। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, वाई प्लस 55 बराबर 180। तो यहाँ से वाई बराबर कितना आ जाएगा आपका 180 माइनस 55। तो यहाँ से वाई बराबर आ जाएगा, देखो 5 और 7 में से 2 गया 2, 125 डिग्री। तो वाई का मान तो आ गया अपने पास कितना है आपका 125 डिग्री। ठीक है, अब देखो वाई का मान 125 डिग्री है, तो अक्ष का मान भी एकांतर कोण है, तो अक्ष का मान भी कितना हो जाएगा आपका 125 डिग्री। अक्ष का मान भी 125 डिग्री आ गया। ठीक है, यानी हमारे पास अक्ष का मान आ गया 125 डिग्री और वाई का मान भी 125 डिग्री हो गया। तो अब देखो आपका एकांत, ये वाला कोण देखो आपका, ये दो समांतर रेखा को एक तिरक रेखा काटती है, तो इनके जो कोण होते हैं एकांतर ये बराबर होते हैं, ये वाला। तो ये 55 है, तो या ये आपका 125 आ गया, तो ये रेखा पर कौन सा होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री है, तो 180 में 125 निकालो तो कितना बचा आपका 55 तो बचता है। तो ये कोण कितना आ जाएगा आपका 55 डिग्री। तो ये 55 है, ये 90 है, ये जेड है, तो जेड का जाएगा त्रिभुज, देखो आपका त्रिभुज बन जाएगा आपका बी ए ई। ठीक है, ये वाला त्रिभुज पूरा, ये वाला त्रिभुज मैं रेड बना रहा हूँ, ये वाला त्रिभुज। तो यहाँ पर देखो त्रिभुज के दो कोण दिए हुए, एक जेड का निकालना, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से निकालो आप, तो कितना आ जाएगा 155 प्लस 90 प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो यहाँ से देखो अपना क्या आ जाएगा 90 55 कितना हो गया आपका 5 9 5 14 245 प्लस जेड बराबर 180। तो यहाँ से जेड बराबर कितना आ जाएगा 180 माइनस 245, 245। तो जेड बराबर 10 में से 5 गए तो 5, 8 में 7 में से 4 गए तो 3, 35 डिग्री। तो जेड कितना है आपका 35 डिग्री आ गया। तो जेड आ गया अपने पास 35 डिग्री। तो हमें पूछा देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना होगा। तो एक्स एक्स कितना है आपका 125 डिग्री, वाई कितना है आपका 125 डिग्री, प्लस जेड कितना है आपका 35 डिग्री। तो यहाँ से देखो 125 125 250 प्लस 35, तो देखो 5 5 से 3 8 85 285 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। कितना होगा आपका एक्स डिग्री, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिग्री का मान कितना होगा, वो 285 डिग्री होगा। तो देखो 285 डिग्री है क्या, हाँ भाई सही है अपना। तो कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा 67 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 68 करते हैं। 68 क्या है अपना, देखिए आकृति में यदि पी क्यू आर के अंदर ओ वाले वर्त की बिंदु क्यू पर स्पर्श रेखा है, चलो ओ की बिंदु क्यू पर स्पर्श रेखा है पी आर। ठीक है, ये भी रेखा पी आर के समांतर है, ए बी पी आर के समांतर दे रखी है हमें चित्र में। एक जीवा तथा कोण बी क्यू आर 70 डिग्री दे रखा है, कोण बी क्यू आर 70 डिग्री दे रखा है, हमें कोण ए क्यू बी निकालना है। ए क्यू बी यानी ये पूरा कोण निकालना है अपना, ए क्यू बी यानी बीच वाला कोण निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा पर हमें दे रखा है, देखो कोण दे रखा है हमें कोण ओ, देखो कोण ओ क्यू आर कितना हो जाएगा आपका, ये वाला देखो आपका यहाँ पर मान अंदर लिख देता हूँ, ये वाला जो देखो वर्ड से आपका बीच वाला लाइन आ रही है और ये आपकी स्पर्शिका आ रही है। तो स्पर्शिका कितने पर करता है आपका 90 डिग्री पर तो करता है, समद्विभाजक कितने डिग्री पर करता है 90 डिग्री पर। तो कोण ओ क्यू आर ये कितना हो गया आपका 90 डिग्री हो गया। चलो ये तो 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो गया, तो ये बीच वाला आराम से आ जाएगा, ये वाला कैसे आ जाएगा, तो ये इधर वाला पूरा 90 आ रहा है ये वाला, और इधर आधा दे रखा है हमें 70 डिग्री। तो हमें क्या दे रखा है कोण बी क्यू आर दे रखा है कितना 70 डिग्री। ठीक है, तो हमें ये निकालना था हमें, तो कोण ओ क्यू बी कितना हो जाएगा आपका, कोण ओ क्यू बी हो जाएगा आपका कोण ओ क्यू आर माइनस हो जाएगा कोण बी क्यू आर। तो यहाँ से देखो ओ क्यू आर कितना है आपका 90 डिग्री। ठीक है, ये कोण आ जाएगा माइनस कोण बी क्यू आर कितना है आपका, बी क्यू आर दिया हुआ हमें 70 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा आपका 70 20 90 में 70 गया तो 20 डिग्री। तो ये कितना है आपके पास 20 डिग्री है। तो वैसे तो देखो ये दो समद्विभाजक दो बराबर भागों में विभाजित करता है, तो ये 20 डिग्री आ गया और ये भी कितना हो जाएगा आपका 20 डिग्री।
और हमें तो ये पूरा निकालना था। तो यहाँ पर देखो दो लम समद्विभाजक है वर्त में, तो ये क्या करता है, इसको दो बराबर कोणों को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो ये आपका, मैं निकालना चाहूँ सर्वांग नियम से भी कर सकते हो आप इसको, या क्यू एम समांतर है, ये दोनों देखो ए बी और पी आर समांतर है, दो समांतर रेखाएं दे रखी है हमें, ठीक है। और ये अपना समकोण पे काट रहा है ये बराबर, तो ये क्या हो जाएगा आपका 20 डिग्री 20 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो अपना क्या हो जाएगा, देखो आपका, इसको मैं लंब समद्विभाजक को एम मानूँ, जो एम जो लंब डाल रहे एम, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका, कोण एम क्यू ए बराबर कोण एम क्यू बी, ये दोनों बराबर क्या होंगे आपके 20 डिग्री होंगे। हमें इन दोनों का योग निकालना है, तो क्या हो जाएगा आपका एम क्यू ए प्लस कोण एम क्यू बी बराबर कितना हो जाएगा, 20 डिग्री ये है प्लस 20 डिग्री ये है, तो बराबर कितना हो जाएगा आपका 40 डिग्री। और आपका आंसर क्या हो जाएगा 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कौन सा था आपका, क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर ऑप्शन नंबर 2 राइट है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन करते हैं हम 69 क्या है आपका, 69 दे रखा है हमें, एक चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक ही क्रम में मिलाने पर प्राप्त आकृति केवल एक वर्ग है यदि, यदि पहला ऑप्शन दे रखा है हमें ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, नहीं ये नहीं होगा, ए बी सी डी ये विकर्ण बराबर नहीं, ठीक है, ए बी सी डी के विकर्ण बराबर हो और परस्पर लंब हो, तो ये क्या हो जाती है आपकी एक वर्ग हो जाता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। वर्ग की कंडीशन क्या होती है, ये अपना वर्ग होता है, वर्ग की कंडीशन क्या होती है आपकी, विकर्ण क्या हो बराबर ए बी सी डी हो, तो विकर्ण ए बी बराबर क्या हो आपका बी, सॉरी ए सी बराबर क्या होगा, ए सी बराबर हो आपका बी डी, ठीक है, विकर्ण बराबर हो और परस्पर क्या हो लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक, तो ये क्या हो जाएगा आपका वर्ग हो जाएगा, ये कंडीशन होती है वर्ग की, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 69 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 क्या था आपका, देखिए 70 क्वेश्चन क्या था आपका, परिमेय संख्या 14,587 अपन 1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें इतना बड़ा भाग दोगे तो वो तो आपका संभव नहीं है, इतना बड़ा भाग देना संभव नहीं है, तो इसकी ट्रिक होती है, ट्रिक क्या होती है, देखो मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको, इसकी ट्रिक होती है आपकी, ट्रिक क्या होती है आपकी, देखो घातों की अधिकतम, घातों में से अधिकतम लेना, देखो घातों की घात है अपनी, घातों में से अधिकतम लेना, जो आपका हर है उसकी जो घातें है उसमें अधिकतम घात को लेना है, ठीक है, अधिकतम घात को लेना है, ठीक है, यानी कि देखो आपका क्या हो जाए अधिकतम शेष, उसको शेष को पूरा, लेकिन शेष को विभाजित करना अधिकतम लेना, और शेष को पूरा करने के लिए, शेष जो बच्चे शेष को पूरा करने के लिए, ये ट्रिक होती है, आपको पूरा करने के लिए एक अतिरिक्त स्थान ले जोड़ देते हैं, एक अतिरिक्त जोड़ देते हैं उसमें, एक अतिरिक्त जोड़ देते हैं। देखो मैं इसको करता हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा ये ट्रिक क्या होती है। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ हमें दिया हुआ देखो 14,587 अपॉन 1250, तो इसका हर ले लीजिए, हर कितना हो जाएगा आपका 1250, तो 1250 को क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से 125 इंटू 10, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 5 का क्यूब, ठीक है, कितना लिख सकता हूँ 5 का क्यूब, तो यहाँ पर 10 का क्या ले सकता हूँ मैं 5 इंटू 2, तो यहाँ से तो क्या जाएगा 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 1, अधिकतम घात कितनी आ रही है आपकी, अधिकतम घात आ रही है आपकी, देखो अधिकतम घात, अधिकतम घात को लेना है तो 4 आ रही है, और 4 आ रही है, और 5 और 2 का गुणनखंड आ रहा है, और इनके अलावा यदि विषम गुणनखंड होते हैं, विषम गुण जैसे 1 और 3, उसमें तो क्या करते हैं हम एक अतिरिक्त जोड़ते हैं, लेकिन इसमें देखो 5 और 2 आ रहे हैं 10 का हो रहा है आपका, तो अधिकतम घातें लेनी है, तो अधिकतम घात कितनी हो जाएगी आपकी 4, तो 4 दशमलव के बाद में ये आपका जो दशमलव प्रसार है वो समाप्त हो जाएगा, 4 दशमलव के पश्चात, तो 4 देखो कौन सी बात है आपका ऑप्शन नंबर 4 के अंदर ही आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 70 का, ठीक है। तो ये ट्रिक होती है, मुझे इतना थोड़ा सा याद नहीं रही है ट्रिक, हाँ ये यही होगी आपकी, यही होती है ट्रिक, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, क्योंकि नीचे हमें 10 का गुणनखंड बनाना होता है, 10 और 2 का, यानी 5 और 2 का गुणनखंड बनाना होता है, तो 5 और 2 का गुणनखंड बन गया अपने पास, और यहाँ पर क्या आ गया आपका 5 की पावर 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ उसको, 125 इंटू 10 को 1250 को लिख सकता हूँ 5 की पावर 4 इंटू 2, तो यहाँ पर आ जाएगा अधिकतम घात 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा क्वेश्चन था ये 70 का क्वेश्चन में देखते हैं आंसर भी, हाँ ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है, बिल्कुल राइट आपका ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं हम। 71 क्या आता है आपका, यहाँ पर दे रखा है √11 + 2√30 माइनस का 1/√11 + 2√30 का मान है, ये निकालना है हमें भाई। तो देखो इसको करते हैं मान, क्या दिया हमें दिया है √11 + 2√30 माइनस का 1/√, दिया हमें 11 + 2√30। तो यहाँ पर देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 11 को लिख सकता हूँ मैं √5 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर, और देखो रूट के अंदर 30 आ रहा है तो क्या आ जाएगा √6 × 5 लिख सकता हूँ इसको। तो यहाँ पर आ जाएगा √5 का स्क्वायर √6 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका √2√30 माइनस ये इधर लिख दो आप। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो √5 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आपका 2√30। तो यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका √5 प्लस √6 का होल स्क्वायर माइनस ये 1/, ये क्या बन जाएगा आपका √5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर और प्लस √6 का, सॉरी √5 प्लस √6 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये भी। तो यहाँ से देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बना अपना √5 प्लस √6 माइनस 1/√5 प्लस √6। तो यहाँ से देखो आप इसका परिमेयकरण कर लो यहाँ पर, तो क्या जाएगा √5 प्लस √6 माइनस ये क्या हो जाएगा, देखो √5 माइनस का √6 अपॉन क्या हो जाएगा आपका √5 प्लस का √6 इंटू हो जाएगा आपका √5 माइनस का √6। तो यहाँ से देखो कितना है आपका √5 प्लस √6 माइनस ये क्या है आपका √5 माइनस का √6 अपॉन a² माइनस b², a + b a - b। तो क्या हो जाएगा आपका √5 का स्क्वायर 5 और माइनस √6 का स्क्वायर 6। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका -1 बचेगा। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका √5 प्लस √6 माइनस √5 माइनस का √6 बटा -1। तो माइनस से प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका √5 प्लस का √6 प्लस का √5 और माइनस का √6, माइनस √6 से प्लस √6 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बचेगा 2√5। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2√5 आ जाएगा। तो ऑप्शन देखो कौन सी में 2√5, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। की तरह कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। 72 क्या आता है आपका, 216 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले दो घनों को आपस में जोड़ा जाता है, तो जोड़ने पर बने घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करो। तो हमें दे रखा है, देखो घनों का आयतन दे रखा है। तो घन का आयतन क्या होता है आपका, घन का आयतन भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है भुजा क्यूब, सॉरी क्या होता है आपका भुजा क्यूब। भुजा क्यूब को मान लेता हूँ ए क्यूब। तो ए क्यूब दे रखा है हमें 216। 216 यानी 216 किसका क्यूब होता है आपका 6 का क्यूब होता है। तो ए बराबर कितने आ गई आपकी भुजा आ गई 6। ए बराबर कितने आ गई आपकी 6 आ गई भुजा। ठीक है, प्रत्येक घन की भुजा कितनी आ गई आपकी 6 आ गई। आप देखो दो घनों को आपस में जोड़ा जाने पर बने घनाभ का कुल क्षेत्रफल। दो घनों को आपस में जोड़ने पर क्या बनेगा, एक घनाभ बनेगा। दो घनों को आपस में जोड़ने पर एक घनाभ बनेगा। क्या बनेगा आपका, एक घनाभ बनेगा। एक घनाभ बनेगा तो देखो घनाभ बनेगा तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी, घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी, घनाभ की लंबाई हो जाएगी, दो घन जोड़ रहे हैं तो लंबाई होगी भुजा प्लस भुजा यानी 6 + 6। तो कितनी हो जाएगी घनाभ की लंबाई हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी 12 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई तो वही 6 सेंटीमीटर है, क्योंकि प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है आपकी 6 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई हो जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो घनाभ का हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी आपकी, ऊंचाई भी देखो 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है आपका घनाभ का, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये होता है। तो यहाँ पर देखो 2 कितना हो जाएगा आपका, लंबाई कितनी है आपकी 12 सेंटीमीटर, 12 × 6 प्लस चौड़ाई कितनी है आपकी 6, ऊंचाई कितनी है आपकी 6 प्लस ऊंचाई कितनी है आपकी 6, लंबाई कितनी है आपकी 12। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा आपका
2 12 छिकानी 72 प्लस 36 प्लस 6 12 छिकानी 72। तो यहाँ से देखो कितना हो जाए आपका 2 गुना ये कितना हो जाए आपका 72 72 2 और 2 4 7 8 14 144 प्लस 36। तो यहाँ से 2 गुना 6 4 10 4 3 7 1 8 और 180। तो 180 2 से गुना करेंगे 2 8 दूनी 16 और 2 और 1 3 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट क्षेत्रफल आ जाएगा आपका गन आपका 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो आपका 360 किस में आ रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखो 360, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 72 का आंसर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 73 क्या है आपका। 73 देखते हैं हम। ये दे रखा है हमें देखो 0.0040 दे रखा है, 64 दे रखा है और रूट 1/2 दे रखा है पावर, यानी रूट दे रखा है और फिर उसकी पावर दे रखी है हमें 1/3। ठीक है, तो इसको करते हैं। देखो आपका ये क्या दे रखा है, देखो हमें दे रखा है देखो 64 अपन इसको क्या ले सकता हूँ मैं 1, कितने पॉइंट है देखो 3 और 3 6 0 0 0 0 0 3 6। ठीक है, इसके पावर दे रखी है हमें 1/2, फिर इसकी पावर दे रखी है हमें 1/3। ठीक है, तो पहले तो इसको करूँ तो ये किसका होता है आपका, देखो ये होता है आपका 8 का स्क्वायर। ठीक है, ये किसका होता है आपका 1000 का स्क्वायर या 100 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 1000 का स्क्वायर की पावर 1/2 होल स्क्वायर की पावर 1/3। तो पहले तो देखो 1/2 वाला करूँ तो कितना बचेगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से नीचे पावर 1/2 आएगी तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका 8/1000 की पावर 1/3। तो 8 किसका क्यूब होता है आपका 2 का क्यूब, 1000 किसका क्यूब होता है आपका 10 का क्यूब, तो 1/3। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा फिर, इसको करेंगे आप पावर अंदर ले के जाएंगे तो 2 की पावर से 3 कट जाएगी, इसका भी 1/3 होगा नीचे तो 1/3 से 3 बच जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा आपका 2/10। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.2। तो आपका आंसर हो जाएगा 0.2। तो ऑप्शन देखो कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तेतर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। निम्न में से सत्य कथन है, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है ये हमें बताना था 74 के अंदर। तो देखो आपका क्या दे रखा है 10 × 10 की पावर 11। तो यहाँ पर देखो 10 एक पावर 1 दे रखी है, इसे यहाँ पर 11 दे रखी है तो 100 नहीं होगा। यदि यहाँ पर देखो 10 की पावर भी कितनी होती 11 होती और इंटू 10 की पावर भी 11 होती तो वे इसको कर सकते हैं हम 100 की पावर 11, यानी दोनों की घातें बराबर हो तो कर सकते हैं। यदि देखो दूसरा एग्जाम्पल समझे, यदि 3 की पावर 9 है और 7 की पावर 9 है तो इसको ले सकते हैं हम 3 × 7 की पावर 9। ठीक है, यहाँ पर देखो 10 की पावर 1 दे रखी 11 तो ये तो नहीं होगा, कैंसिल। 2 की पावर 3 यानी 8 और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। तो क्या 8 बड़ा है 25 से, कभी नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखो आपका, यहाँ पर देखो ये भी नहीं होगा आपका कि देखो असमान दे रखी है। तो देखो आपका 2 की पावर 8 ठीक है इंटू 3 की पावर 9 बराबर 6 की पावर 5 के बराबर थोड़ी है, ये तो बेहतर ही हुआ आपका, बेहतर बराबर थोड़ी है 6 की पावर 5, तो ये भी बराबर नहीं होगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। बच्चा कौन सा आपका ये, तो यहाँ पर देखो 3 की पावर 0 का मान कितना होता है 1, 3 की पावर 0 और 1000 की पावर 0 दे रखी है। 3 की पावर 0 का मान 1 होता है, 1000 की पावर का मान भी कितना होता है आपका 1, तो ये बराबर होता है, तो ये आपका सही है। तो मैं सत्य कथन पूछा तो केवल 4 सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केवल 4 सही है आपका 74 का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 और आज का अंतिम क्वेश्चन। 75 क्वेश्चन दे रखा है देखो आपका, एन भुजा वाले बहुपद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वो विचार करते हैं। एक एन भुजा वाले बहुपद के सभी अंतःकोणों का योगफल 2n-4 समकोण के बराबर होता है, बिल्कुल होता है 2n-4 समकोण के बराबर होता है। एन भुजा वाले बहुपद के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होता है आपका 2n-4 समकोण के बराबर होता है, राइट। ए बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योगफल 2 समकोणों के बराबर होता है, नहीं होता, यह गलत हो जाएगा आपका। सत्य कथन पूछा तो हमें एक ही आपका आंसर हो जाएगा 75 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। तो यहाँ पर देखो बहिष्कोणों का योगफल है वो 2 समकोण के बराबर नहीं होता, 4 समकोण के बराबर होता है। 360 होता है, कितना होता है आपका 360 डिग्री, ठीक है, हमेशा ये याद रखना आप।
छोटे छोटे पॉइंट पकड़ने पड़ते हैं यहाँ पर। तो ये आपका इसलिए गलत हो गया। ठीक है, तो आपका केवल एक सही है। ये आज के 75 क्वेश्चन थे, जो 25 क्वेश्चन थे हमने अच्छे समझने की कोशिश की थी आपको। उसमें एक वो ट्रिक वाला याद रखना है यार, वो ट्रिक वाला थोड़ा सा मुझे ट्रिक याद नहीं रही हो। नीचे क्या करना था, हमें अधिकतम घात लेनी थी। तो 5 क्यूब 2 की पावर 1 ऐसे से आया था वो, और फिर 3+1 होगा या 5 की पावर 4+1 होगा। वो आप एक क्वेश्चन देख लेना वापस, या रिपीट कर देंगे उस क्वेश्चन को, क्योंकि उसमें आ रहा है आपका 1250 आ रहा है ना। तो 1250 तो 5 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो 125 तो कितना होगा आपका, 5 × 2 में करें तो 5 की पावर 3 होता है 125, तो ×2। तो यहाँ पर देखो 3+1 भी 4 होता है, ये होगा या 5 की पावर 4 होगा, ये देख लेना आप एक बार क्वेश्चन। उसको थोड़ा सा उस ट्रे को देख लेना बुक के अंदर, मैं भी देख के आपको अगले जो वीडियो आएगा अपना उसमें जरूर बताऊंगा। वो क्वेश्चन दोबारा रिपीट करूंगा मैं थोड़ा सा, क्योंकि वो याद नहीं रही मेरे दिमाग में। बाकी अपने ये 25 क्वेश्चन आपको कैसे लगे, अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। कोई भी कमी हो, थोड़ा बहुत हो सकता है कमी ऊपर नीचे, क्योंकि एक तो लिखना थोड़ा से इस पेन से थोड़ा लिखने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। भाई कोई दिक्कत नहीं है, यदि कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो आपको तो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इसको दोबारा बताने की कोशिश करूंगा, अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम के ऊपर मैं उसका सॉल्यूशन डाल दूंगा, यदि वहाँ पर चैट ऑप्शन ओपन रहता है तो वहाँ पर आप चैट ओपन भी कर सकते हो, वहाँ से आप मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक क्वेश्चन का आपको रिप्लाई मिलेगा, अच्छे से समझेंगे, अच्छे से करेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन को हम समझते करेंगे, ताकि एग्जाम में हमें ऐसे क्वेश्चन आने पर कोई दिक्कत नहीं हो। सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं है, कोई बाहर के क्वेश्चन नहीं है, पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आज तक पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, चाहे DPSP की क्वेश्चन हो, चाहे एनयूएस के क्वेश्चन हो, चाहे आपके RPC क्वेश्चन हो, चाहे HTET के प्रश्न हो, चाहे UP टेट के प्रश्न हो, इनके अलावा कलाम बाहर नहीं देता। ये 4-5 एग्जामों के, एक BPSC के भी लेता है कलाम क्वेश्चन मैथ के। तो इन 4-5 एग्जामों की क्वेश्चन ले रहा है, यानी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन ही आ रही है आपके पास, कोई अदर क्वेश्चन नहीं आ रही है। ठीक है, टेस्टों के अंदर इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना, क्योंकि ये सारे एग्जाम पूछे गए तो आपके भी पूछे जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और आपके भी पूछे गए लगभग, तो RPC के पूछे हुए क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो आपको कैसे लग रहे सोल्यूशन, अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट जरूर करें, बताएं। बाकी चलो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।